बच्चों आज चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल चैप्टर आपका सेकंड है। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है, आप चाहे तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और आज आपका मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। बच्चों इस चैप्टर से ओनली 3 मार्क्स का आता है और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग या शॉर्ट में अदर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करते जरा देखते हैं। कह रहे हैं इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ये पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x² माइनस के अंडर रूट 2x+1 इज अंडर रूट 2, द वैल्यू ऑफ के इज। के की वैल्यू बच्चों बतानी है आप लोगों को जब पॉलिनोमियल आपका ये दिया है। तो बच्चों पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू लेट कर लेते हैं जनरल फॉर्म ax² प्लस bx और प्लस c। बच्चों लेट कर लेते हैं कि इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। आपको पता होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये है तो माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस का बी की जगह पर यहां पर क्या है? माइनस का के अपॉन के नहीं सॉरी के अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि वहां पर माइनस का के अंडर रूट 2 है, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में होता है। ए की जगह पर क्या है बच्चों? 2। सम ऑफ जीरोस आपका दिया है अंडर रूट 2। सम ऑफ जीरोस क्या दिया है? अंडर रूट 2 इक्वल टू के अंडर रूट 2 अपॉन 2। क्या करेंगे? अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 2 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग के इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2। के इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है जो कि है द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ p इज। p की वैल्यू बच्चों अपन लोगों को फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस से डबल हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द जीरोस ऑफ लेट द जीरोस ऑफ 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज अल्फा एंड बीटा। देन क्योंकि बिकॉज इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस डबल है, देन द जीरोस ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज 2 अल्फा 2 बीटा। इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए? 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि इसके डबल है इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस से। अब अपने लोग वैल्यू लगाते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी, माइनस तो फॉर्मूले में बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस ए की वैल्यू 4, 5 अपॉन 4 आ गई अल्फा प्लस बीटा। अब लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल क्या है? माइनस का 6 अपॉन और ए की वैल्यू 4 है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस का 3 अपॉन 2। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके लिए लगाया। अब बच्चों इसके लिए लगाते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वाली इक्वेशन में बच्चों माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का पी अपॉन 1 हो गया, माइनस का पी हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर रह गया, माइनस का पी 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों अभी निकाली थी 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का पी। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4,
5/2 इक्वल टू माइनस का p। माइनस बच्चों इधर दे देते हैं, क्या आ गया p इक्वल टू आ गया आपको माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 कौन सा, ए ऑप्शन सही है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू। अब लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं तो चेक करते हैं जरा। आपको पता होगा सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह बच्चों इसमें क्या है, प्लस का 1 है। ए की जगह बच्चों क्या है, 1 है, माइनस का 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की जगह बच्चों क्या है, माइनस का 1, ए की जगह 1, माइनस 1 आ गया। वैल्यू इसकी निकालते हैं बच्चों, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं इसको बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपके सामने है माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल 1। कौन सा सही है बच्चों, ए ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ quadratic polynomial x square plus 3x plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta, beta plus 1, alpha plus 1, beta plus 1। आप लोगों के लिए अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं। आप लोगों को वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसा करते हैं हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का बी अपॉन ए होता है, आपको पता होगा। माइनस का 3 आ गया बच्चों, बी की जगह 3 है, ए की जगह 1 है, माइनस का 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सी अपॉन ए होता है बच्चों, सी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1 है, क्या आ गया 2 आ गया। आप लोगों को पता होगा कि पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम को एस से लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, सम क्या है, जीरोस अपनी क्या है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो सम यहाँ पर करते हैं बीटा प्लस 1। मतलब एक अपना जो जीरोस है वो अल्फा प्लस 1 है, दूसरा अपना है बीटा प्लस 1, सम हो गया इसका, ब्रैकेट एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 आ गया, और 1 2 इंटू एक्स। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कराते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और 1 की कराते हैं अल्फा, 1 की बीटा से कराते हैं बीटा, और 1 की 1 से कराते हैं 1, एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई एक्स होगा, माइनस का एक्स और ये माइनस है, प्लस का एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके जस्ट सामने है, प्लस का 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 से -3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अपना जो पॉलिनोमियल वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। आपको ग्राफ दिया होगा एग्जाम में, वो ये पूछेंगे कि हमने जो पॉलिनोमियल दिया है px उसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं। तो बच्चों जीरोस की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो कितनी बार हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर
टच कर रहा है, हमारा कर्व एक बार सिर्फ टच कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पर, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे बच्चों 1। अगर हमारा ग्राफ सपोज दैट ऐसा होता, तो हमारा ग्राफ बच्चों ग्राफ जो कर्व है उसमें एक्स एक्सिस पर 3 बार टच कर रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते बच्चों? 3। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता तो नंबर ऑफ जीरोस तब भी कितने होते? 1 2 3। और ग्राफ ऐसा होता अगर, तो 2 होते जीरोस, 1 और 1 2। तो लेकिन इसमें जो हमारा कर्व है वो एक ही बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर रेस्पेक्टिवली। सम क्या पूछा है? सम एंड प्रोडक्ट्स पूछा है इस पॉलिनोमियल का, सम और सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो सम निकालते हैं जीरोस का, क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी कहाँ है हमारा? 5 है, ए क्या है? 1 है, माइनस का 5। सी अपॉन ए होता है, सी हमारा क्या है? 6 है, ये 1 है, 6। तो हमारा क्या आ गया? सम आ गया माइनस का 5 और प्रोडक्ट आ गया 6, माइनस का 5,6। कौन सा बच्चों सही है? बी ऑप्शन सही है, माइनस का 5,6।